नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परमहंसा स्वादिचरणकमलतिलमकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय धियं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्मरं शिवगिरं शिवतं शरण्यं प्रत्यातिहं प्रणतबालभवद्विभूतं वन्दे महापुरुषी चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नमः किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय चोर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लोकाभिरामं तरुणं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशे विभूषितकरान्नवनीलाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुषात् पूर्णेन्दुसन्तरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वृन्दावन बिहारी लाल की जय। अखंड ब्रह्मांडाधिनायक सत्यवाचनियंता त्रैतापनाशक अकारण करुणावरदालय चैतन्य शास्त्र आनंद स्वरूप शक्ति पंचभौतिक शरीरों में आत्मा बनकर निवास करने वाले योगी योगीश्वर भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में दासानुदास का शत शत वंदन अभिनंदन। आइए वाणी और विधवा को मोहित करने के लिए जो से हरि नाम का कीर्तन करते हैं तत्पश्चात देसी ठाकुर जी के साथ आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उपस्थित सभी श्रोता बंधु सती सीता अनुसुईया ममतामयी वात्सल्य माता योग भारत के कर्णाधार नन्हे बंधु ननिहाल बालवृंद। तो हम आज 5 मिनट का समय करेंगे, समय कराएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसे है? सत्य धन चित धन आनंद। जो विश्व की उत्पत्ति पालन तथा सृजन के करके जो तीनों के हेतु हैं तथा जो हमारे जिनके पावन चरण शरण ग्रहण करने से हमारे पाप श्रद्धा नष्ट हो जाती है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को हम सब नमस्कार करते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है और व्यासपीठ पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हो रहे हैं और श्री शौनक जी महाराज सभी के मध्य श्रोता बनकर सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सूत जी महाराज आयु में छोटे हैं, कथा श्रवण करा रहे हैं और शौनक जी महाराज आयु में बड़े हैं, फिर भी कथा श्रवण कर रहे हैं। यही इनकी विशेषता है। कथा रसास्वाद कुशल। जब ये श्रोता बनकर बैठते हैं तो इंद्र अनभिज्ञ हो जाते हैं, जैसे कुछ आता ही नहीं, जबकि विद्वान है। और शौनक ऋषि श्री सूत जी महाराज को नमन करके उसने उनसे पूछते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रह सूताख्याहि कथा शारणं मम रसायनम्। सूत जी महाराज, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान जो ज्ञान का प्रकाश है या जो त्रिभुवन का अंधकार है, जिसे दूर करने के लिए तो सूर्य भगवान सामर्थ्य है, किंतु जो हमारे हृदय रूपी अंधकार है इनको दूर करने के लिए आपके पास जो करोड़ों सूर्यों के समान जो ज्ञान का प्रकाश है, उस ज्ञान के प्रकाश की एक किरण हमारे हृदय पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारे पाप नष्ट हो जाए। और महाराज जी ये वैष्णव लोग क्या करते हैं, माया मोह का निवारण कैसे होता है तथा भगवत प्राप्ति का सरलतम मार्ग क्या है, जो कलिकाल में आसुरी प्रवृत्ति के लोग हो रहे हैं, इनकी मुक्ति कैसे, उसका कल्याण कैसे है। महाराज आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हमने सुना है कि चिंतामणि जिसको प्राप्त हो जाए वह जिस भी वस्तु का चिंतन करता है वह उसे मिल जाता है। और कल्पवृक्ष के नीचे जो भी बैठकर जो भी सोचता है वह उसको प्राप्त हो जाता है, किंतु इन दोनों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो परमात्मा को प्रकट कर दे, ईश्वर का साक्षात्कार करा दे। यह तो केवल गुरुदेव भगवान में ही है और आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। कहते हैं कि जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ है वह भी सहजता से गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हो जाती है। अतः सूर्य महाराज हमें बताइए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। तो सूर्य जी महाराज कहते हैं कि सौनकाल ऋषियों, हमारे प्रति आपका स्नेह और प्रेम है, इसलिए मैं आपको आज कथाओं का सार सुनाने जा रहा हूँ, जो संसार से मृत्यु का भय हटा देता है तथा जो संसार में आवागमन जन्म मरण की बंधन को नष्ट कर देता है। सावधान होकर सुनना,
सावधान कयासु। क्योंकि जब कोई किसी को कीमती वस्तु देता है उसको बता देता है पहले ही कि जरा संभाल कर रखना। वैसे ही जब कोई वक्ता कोई बात श्रोता से कहता है तो पहले ही बता देता है कि जरा संभाल कर रखना। होते हैं संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का। प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु का भय है, और जो आया है सो जाएगा, ये निश्चित है। संसार की संसार है, ये संसार जो है धीरे धीरे घटता जा रहा है और हम उसको पकड़ने के लिए प्रयास करते हैं, फिर पकड़ नहीं आता। तो जो आया है सो जाएगा। तो जो भागवत है या अमर को नहीं करती, परंतु मृत्यु का जो भय है इसको दूर कर देते हैं। बोलते हैं कालव्याल मुखव्यास त्रास निराश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ तीरे भाषितम्। तोता बड़ा मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। अपना मनमुखी अपने मनमुखी से कोई भी बात वहां नहीं, अब जो उससे बोलोगे वही बाद में बोलता है। ऐसे ही जो श्रीमद् भागवत है या कोई मनमुखी फल नहीं है, या आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ है। नारायण जी ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी महाराज को सुनाया, व्यास जी महाराज जी ने सुखदेव जी महाराज को सुनाया, सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाए, और तभी से हम श्रवण कर रहे हैं और श्रवण करा रहे हैं। बोले गंगा तट पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए गए तो तब देवताओं को पता चल गया। सभी देवता दौड़े दौड़े आए, खाली हाथ नहीं आए। सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र क्षमाः। साथ में अमृत का कलश ले रहा है और सुखदेव जी महाराज से बोले कि महाराज हमने सुना है कि 7 दिन में परीक्षित जी की मृत्यु होगी। सुखदेव जी महाराज बोले आपने सही सुना है। बोले कि हम ये अमृत का कलश लेकर आए हैं, ये अमृत का कलश आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, वो मृत्यु भय मुक्त हो जाएंगे, और जो कथामृत है ये मुझे आप पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज समझ गए कि बिना मतलब के देवता ऐसे नहीं आएंगे, क्योंकि ये अपने फायदे के लिए गए वहाँ बाबा दधी जी को दंडवत करने गए और उनसे उनकी हड्डियां तक नहीं गई। तब सुखदेव जी महाराज बड़ी जोर से हंसे और बोले कि आओ, मैं पहले ही समझ गया था कि तुम्हारा कुछ ना कुछ स्वार्थ तो जरूर है, लेकिन स्वार्थी व्यक्ति स्वार्थपूर्ण बात करे आपसे तो आप सावधान हो जाना, कुछ ना कुछ जरूर है इसके अंदर। बोले मैं पहले ही समझ गया था कुछ ना कुछ है। कहाँ कांच की मणि और कहाँ बहुमूल्य मणि। भाई विनिमय आपस की वस्तुओं में होता है। कथामृत सुधामृत, यदि आपको कोई कांच की मणि दे और आपसे करोड़ों की मणि गिरी मांगी तो आप दे देंगे नहीं। तो विनिमय आपस की वस्तुओं में होता है। स्वसुधा कथालोके स्वकाचः स्वमणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैव मदादेवाज्ञः। बोले कि दोनों बराबर नहीं, इसलिए इनका विनिमय नहीं हो रहा। अच्छा, कथामृत और सुधामृत में क्या अंतर है? जो सुधामृत है, पहली बात तो ये जब बड़े बड़े पुण्यात्मा इस पृथ्वी को धराधाम छोड़ करके जब स्वर्ग जाते हैं तो उनको ये पुण्यों को छीड़ करता है, उनको ये पुण्यों को छीड़ करता है केवल पुण्यात्मा। और कथामृत कोई पुण्यात्मा हो, पतितात्मा हो, पापात्मा हो, सबके लिए ये सुलभ है।
और ये पापों को नष्ट करता है। तो सुधा विदहो क्षीणे पुण्य पुनः मृत्युलोकम। आपके धीरे धीरे सुकृति पुण्य क्षीण हो जाएंगे, आप पुनः नहीं आ जाएंगे। और कथामृत आप सुन लिए तो मृत्यु भय से ही मुक्त हो जाएगा, फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज जी ने देवताओं से कहा, यदि तुम श्रोता बनकर आते तो मैं अवश्य श्रवण कराता। को कथा श्रवण करने का अधिकार दिया जा रहा है, हम देवता वंचित है कथा से, क्यों हम यह जानना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, यदि आपको जानने की इच्छा है, आप जानना ही चाहते हैं, तो सात दिन रुक जाइए, परीक्षित का परिणाम देख लेते हैं। 7 दिन तक कथा हुआ, परीक्षित की मुक्ति हो गई, तो सभी ब्रह्मादिक देवता आश्चर्य में पड़ गए। और तराजू में सारे धर्म शास्त्रों ग्रंथों को एक पलड़े में रखी और श्रीमद् भागवत को एक पलड़े में रखी। लघुन्नन्यानि जातानि गौरवेण महत् तदा ऋषिगणाशरवे विस्मयं परमं ययुः। तो देखिए क्या देखते हैं कि अन्य धर्म ग्रंथ जो है वो भागवत की अपेक्षा ऊपर रहे और भागवत नीचे रहे। तब ब्रह्मा जी ने वो रोज कर दिया, मेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम करो। देवताओं, यह कोई पोथी नहीं है, यह कोई किताब नहीं है। बोले फिर क्या है? बोले यह साक्षात भगवान का स्वरूप है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। बोले भागवत जी के प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है, यह कोई साधारण नहीं है। तब सुखदेव जी महाराज जब देवताओं को ये सब बताए और ब्रह्मा जी ने ये सब देखा तो बताया कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, कोई पोथी नहीं है, साक्षात ठाकुर जी है। प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक श्लोक में गोविंद की श्यामलता दिखाई देती है। शौनकाद महाराज ने फिर सूर्य महाराज से पूछा, प्रभु ये 7 दिन की परंपरा कैसे चालू हुई? बोले कि यह मैं आपको सुनाता हूँ, 7 दिन में कैसी इसकी परंपरा चालू हो गई। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दध्यसुस्तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी बद्रीनाथ में चारों भाई, सरकार चारों भाई सत्संग के लिए, क्योंकि जब पूजा पाठ जब आज ये सब एकांत में हो सकता है, परंतु जो सत्संग है ना एकांत में नहीं होता। इसके लिए तो जितने संत रहे उतने अच्छे से सत्संग होता है। तो सत्संग के लिए आए, वहां उन्होंने नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि यदि कोई भगवत रसिकों को कोई भगवत प्रवचन करने वाला, भगवत नाम लेने वाला मिल जाए तो प्रसन्न हो जाता है और सोचे कि आज तो बढ़िया सत्संग होगा, हरी चर्चा होगी, भगवत चर्चा होगी। किंतु जब नारद जी के पास आकर के तो क्या देखते हैं, नारद जी का मुख उदास है। तो आश्चर्य हो गए और फिर नारद जी महाराज से पूछते हैं कि कथम ब्रह्मण्येन मुखः कुतस्यन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतस्यागमनं तव। नारद जी महाराज, आप उदास क्यों हैं? आपको क्या हो गया? क्या हो गया आपको? किस बात की चिंता है?
आपका कौन सा धन चला गया जो आप इतनी उदास हैं? हम नहीं समझते कि आपका कोई धन चला गया होगा, क्योंकि संतों का धन ऐसा होता है कोई चुरा भी नहीं सकता। बोले फिर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपका धन कोई नहीं चुरा सकता, तो आप उदास क्यों? अच्छा, संतों का धन कौन? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। भगवान नाम ये जो धन है कोई नहीं चुरा सकता। तो नारद जी महाराज से पूछे कि आपका कौन, आप ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे किसी कृपण का धन चला गया, गदवित्तो यथा जरः। महाराज जी, यदि कोई संसारी दुखी हो तो कम से कम संत मार्गदर्शन करेंगे, किंतु जब संतों की ही यही दशा है तो फिर क्या करेंगे? ये उचित नहीं है महाराज। कृपया नो चीलम वद कारण, दुख का कारण बताइए। नारद जी महाराज चारों भैया को प्रणाम किया और बोले, हम तो पृथ्वी यातो हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनं, एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमवान इतस्ततः। नारद जी महाराज अपने भैयाओं से बोलते हैं, भैया हम सत्संग की इच्छा से निकले थे, क्योंकि सत्संग जो है पृथ्वी लोक पर ही प्राप्त होता है। बोले हमने अनेकों तीर्थ में गए, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, किंतु हमें कहीं भी शांति नहीं मिली, कहीं भी शांति नहीं मिली। तो फिर हम सोचे चलो पृथ्वी लोक पर आए और बोले चलो चलते हैं। रास्ते में आ रहा तो बड़ी दुर्दशा है, तो सोचा कि चलो संतों के पास ही चलते हैं, कुछ सत्संग हो जाएगा। किंतु यहाँ क्या देखते हैं, सबकी उल्टी परिभाषा है। बोले बंगला किसका है? बोले त्यागी जी है, मतलब नाम त्यागी जी है और बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, ऐसे ऐसे आदि की शर्त है। बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी है ब्रह्मचारी, पर जो बच्चे हैं उनके। बोले शोरगुल कहाँ दिखाई दे रहा, कहाँ सुनाई दे रहा है? बोले मौनी बाबा जी की आशा, नाम मौनी है और शोरगुल इतना, ये सब देख देख कर हमारा मन एकदम दुखी हो गया। और पाखंड निरताह संत, पाप का ही जो खंडन कर दे, ऐसे ऐसे संत केवल वेश मात्र के संत हैं, दिखावा है। वेश धारण कर लिए बड़ी बड़ी तुलसी की मालाएं जटा रख ली, बाकी एक भी गुण संतों के नहीं। हमारा मन एकदम दुखी हो गया, तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, चलो गृहस्थों की देख, किंतु यहाँ भी गलत बना है।
क्या देखते हो दोस्तों, कि जितने भी गृहस्थ हैं वो माता पिता की सेवा कब तक कर रहे हैं, जब तक तिजोरी की अलमारी की चाबी नहीं आ जाती, जमीन जायदाद उनके नाम नहीं हो जाता। जहाँ चाबी और जमीन जायदाद उनके नाम हुआ, सोई फिर देवी जी का दावा हो गया और माता पिता को खटिया कहीं तीर्थ स्थान अथवा खेत में डाल दिया जाता है। तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायकः कन्या विप्रयो लोभात् दंपतीनां च कलयोतरम्। कुछ सलाह भी लिया जा रहा है तो माता पिता से नहीं, कोई बड़ा कार्य हो रहा है तो शाली साहब को बुलाया जाए, ससुराल उनसे पूछा जाए। ठीक है, साले साहब से आप सलाह लो, परंतु फिर भी आए दिन पति पत्नी में कलह होता रहता है। और यहाँ तक तो ठीक है, लोग कन्या का भी क्रय विक्रय कर लेते हैं। शादी होती है, पहले से करने को है कि देखिए इतना दहेज और एक गाड़ी फला फला जो भी मांगते हैं, बोले ये आप दे दी, क्योंकि इसके पहले रिश्ता आया था वो इतने दे रहे थे, परंतु हम कुछ मांगते नहीं, उनसे हमने कुछ बोला नहीं, लड़का नहीं पसंद था, इसलिए आप देख लो लड़का जो है पढ़ रहा है, अच्छा पैसा नौकरी भी करता है, तो सीधे सीधे व्यापार करते हैं, कन्या का क्रय विक्रय करते हैं। ये सब देख देख कर मेरा मन और भी दुखी हो गया। मैं आया तो था कि चलो शांति मिलेगी, पर यहाँ तो और क्रांति नहीं हुई। ये सब देख देख कर मन अशांत हो गया और मैं सोचा कि चलो अब भगवान श्री कृष्ण जी के नगरी चलते हैं, यमुना जी की तरफ, वहाँ पर मेरे चित्त को शांति अवश्य मिलेगी। यह सोचकर मैं गया यमुना जी में, वहाँ देखता क्या है, तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र विशन्ता भिन्नमानसा। बोले मैंने वहाँ एक आश्चर्य है। सरकार बोले क्या आश्चर्य है? बोले मैंने एक स्त्री को देखा। बोले इसमें कौन सा आश्चर्य? बोले आप बात तो पूरी सुन लीजिए। बोले मैंने एक स्त्री को देखा, उसके पास दो वृद्ध जर्जर पुरुष बैठे लेटे थे और कई देवियां उनको पंखा कर रही थी और वो स्त्री रो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों रो रही है, चले पूछिए तो क्या कारण है। मैं थोड़ी दूर गया, किंतु फिर मेरा मन नहीं किया, क्योंकि कभी कभी देवियों की समुदाय में जाना उचित नहीं होता। मैंने सोचा है कि मैं गया, उनका कारण पूछा तो कहेंगे कि आप बाबा बैरागी होकर यहाँ तो क्या काम है आपका। इसलिए फिर मैं लौटने लगा तो फिर देवी जी बोले हो साधो क्षणं तिष्ठ मक्यन्तावपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा धरं परम्। अरे महाराज जी, क्षण मात्र भाग जाइए, मेरी चिंता को नष्ट कर दीजिए, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए। आपके दर्शन मात्र से जीव की पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे दुख को आप दूर कर दीजिए। जब देवी जी ऐसी बोली तो मैं पास में गया और उनसे पूछा, देवी का विभव आप कौन हैं? और ये दोनों
बुद्धि है ये कौन है, और ये कमल नयनी देविया कौन है। वद देवी सविस्तारम सस्य दुःखस्य कारण। देवी जी हमें अपने दुख का विस्तार से कारण बताइए। तो भक्ति महारानी कहते हैं, अहम भक्तिरितिच्छाता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जरौ। बोली मेरा नाम भक्ति। ये जो दोनों बुद्धि है मेरे पुत्र हैं। और ये कमल नयनी देवियां हैं, ये गंगा आज नदी है। तो बोले ये जो बुद्धि हैं ये मेरे पुत्र हैं। और बोली कि मैं इस समय के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से मैं तो नवयुवती हूँ, कि मेरे जो एक पुत्र है ये जर्जर हो गए। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनी वसुरोपी। मैं वृंदावन आकर नवयुवती हो गई, किंतु मेरे पुत्रों को यहाँ भी कोई नहीं पूछता। यदि यही हाल रहा, मेरे पुत्र ठीक नहीं हुए, तो इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। यह स्थान को ही छोड़कर चली जाऊंगी, विदेश चली जाऊंगी। बोली देवी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं वचन देता हूं कि आपको ठीक कर दूंगा, आपके पुत्रों को ठीक कर दूंगा। तो भक्ति महारानी कहती है कि नारद जी महाराज आपके एक ही उपदेश से ध्रुव ने ध्रुव पद की प्राप्ति कर ली थी। कयाधु नंदन प्रहलाद भगवान को प्राप्त कर लिया। अतः आपका केवल दर्शन मात्र से प्रभु का दर्शन हो जाता है मानो। तो महाराज मेरे पुत्रों को ठीक कर दीजिए। नारद जी महाराज वैदिक मंत्र पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, किंतु ज्ञान वैराग्य वैसे की वैसे है। और गीता पाठ की एक बार नहीं, गीता पाठ मुहुर्मुहुः, एक बार नहीं बार बार गीता का पाठ किया। ज्ञान वैराग्य थोड़ा सा उठती किंतु फिर गिर जाते हैं। तब नारद जी आश्चर्य में पड़ गए और पास में जाकर बोले, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम हे वैराग्य प्रबुद्धताम। हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। किंतु उनकी हालत में कोई सुधार नहीं है, वो ऐसे अचेत अवस्था में ही है। तब नारद जी और भी आश्चर्य में पड़ गए। अब सोच ही रहे थे तो आकाशवाणी है, व्योमवाणी तथैवा भून्मारिषेत्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारद जी महाराज उद्यम से कीजिए, आप अवश्य सफल होंगे। और आकाशवाणी में सुनाई दिया कि एक तदर्थम तु सत्कर्मा सुररसे कम समाधि। आप सत्कर्म करो। बोले कौन सा सत्कर्म? बोलिए आपको सत्य बताना। ये तो वही बात है। अब इसके पहले जो गीता का पाठ किए, वेद मंत्र पढ़े, वो सब सत्कर्म नहीं थे। फिर मान लो सत्कर्म थे नहीं, तो सत्कर्म कौन बताएगा? महात्मा का नाम ही बता दिए होते।
तो नारद जी महाराज जाकर पूछते हैं, परंतु बोले बस संत बताएं कि तो ऐसी बात हुई, लोगों मत जानोगे, लोगों मत जाने दो, लोगों मत जाने दो। मतलब इस बात का कुछ थोड़ी सी इधर उधर करने पर पूरा अर्थ ही बदल जा रहा है। तो नारद जी महाराज सोच करके निकल पड़े सत्कर्म का बताना। जितने भी रास्ते में महात्मा मिलते सबको प्रणाम करते बोले महाराज जी सत्कर्म क्या है। अब नारद जी महाराज तो स्वयं इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो छोटे मोटे महात्मा थे, संत थे, वो तो ऐसे भी हाथ जोड़ देते, महाराज आप देवलोक में रहते हैं, तीनों लोगों में भ्रमण करते हैं, आप सत्कर्म हमसे पूछ रहे हैं। वो ऐसे हाथ जोड़ लेते थे और आगे बढ़ गए। जो थोड़े बड़े संत थे, जिनका आश्रम था, जिनका नाम था अंतरराष्ट्रीय थे, वो कहीं विद्वती न हो इस डर से तो अपने शिष्यों से कहा देते थे ऐसा है नारद जी महाराज जब आए मुझे बता देना कि हमारा कौन चल रहा है, यदि सत्कर्म का पता लगाना है तो हमारा मौन व्रत हो जाएगा। तो फिर सकते अनेक संतों के पास गए, किंतु कोई भी उनका जवाब नहीं दिया। तब नारद जी महाराज सोचे अब तो मैं सीधे जाकर बद्री विशाल भगवान नारायण से ही पूछूंगा। तो मैं आ रहा था कि आप रास्ते में मिल गए, मैंने अपनी सारी कथा आपको सुना दी। अब आप बताइए कि वह सत्कर्म कौन है। सरकार थोड़ी मुस्कुराए और बोले कि आप किस सत्कर्म का पता लगा रहे हैं वह पहले ही है, पहले से ही विद्यमान है। माँ चिंता गुरुदेवर से हरदम चित्ते सुभावः उपायः सुख साधोत्र वर्तते पूर्वजीवः। आप जिस सत्कर्म का पता लगा रहे हैं वो पहले से ही विद्यमान है, आप चिंता न करें। हाँ चिंता गुरुदेवर से, चिंता को त्याग कीजिए। बोले बताइए कौन सा सत्कर्म है। श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः सुभाग, श्रीमद्भागवत ही वह सत्कर्म है। बोले भैया बुरा मत मानना, भागवत तो हमने सुने हैं, हमारे पिता जो हमको समझ कराए हैं। जो भागवत ही वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ ही फल है, ये वेदों और शास्त्रों का ही है, शास्त्रों से ही करना है। तो जब हमने सारे वेद सुना दिए, शास्त्र सुना दिए, गीता का पाठ सुना दिए, जब उनसे कुछ नहीं हुआ तो इनसे कैसे हुआ। संघात हुए नारद जी आपको बोले आपने आम का वृक्ष देखा है। बोले लोग कर लो आम का वृक्ष वो तो देखा ही नहीं। बोले आम का जो फल होता है कितना मीठा होता है। बोले हाँ मीठा तो होता है। बोले फल कहाँ से होता है। कोई वृक्ष है। बोले यदि सोचो जब फल इतना मीठा है तो इसका वृक्ष कितना मीठा होगा। और यह सोचकर फल को ना खा करके वृक्ष को चबाना शुरू कर दो तो क्या हो। किसी बात करें महाराज वृक्ष को। बोले वैसे ही यदि ऐसे कई उदाहरण है, जैसे आप दूध से ही घी निकलता है। यदि आप घी से पूरी निकाल रहे हो और घी खत्म हो जाए तो दूध डाल दो, बोलो बची हुई पूरी जो है दूध ही निकाल लेते हैं तो हो पाए। चीनी जो है गलने से ही बनती है, किंतु जो चीनी कर सकते करना थोड़ी। वैसे ही जो भागवत है जो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। बोले इसको श्रवण करके मनुष्य मृत्यु भय मुक्त हो जाता है।
बोलते ठीक है महाराज जी, अब आप जल्दी से, हम आपसे ही कथा सुनेंगे। बोले कथा आप सुनाओगे, व्यवस्था हम करेंगे, कौन सा उत्तम स्थान है? बोले हरिद्वार। हरिद्वार क्यों कहा? क्यों कि उधर से थोड़ी से दिल्ली वाले भी उधर आ जाते और इधर वाले भी चले जाते, तो दोनों लोगों को, और पहले की जो महात्मा होते थे बड़ी सिद्ध होती होती थे, जब वो समाधि में समाधिस्थ हो जाते थे तो वो उनके ही नहीं थे। आप चाहे भी नहीं, बोले बैठने की, बोले वहाँ वृक्ष है, उसी के नीचे नवीन कोमल बालू बिछी हुई है, वहीं बैठ करके और वही कथा श्रवण कराएंगे और आप श्रवण करना है। ठीक है महाराज। और नारद जी महाराज हरिद्वार में सारी व्यवस्था कर दी और सरकार कथा सुनाने के लिए विराजमान है। और जितने भी ऋषि मुनि आदि थे जो समाधि थे वो भी सब दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, अपने शिष्यों को भी साथ में ला रहे हैं। जिनको निमंत्रण नहीं मिला है वो भी आ रहे हैं। कथा में निमंत्रण की जरूरत नहीं होती, भगवत चर्चा में निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। कहीं भी भगवत चर्चा हो रही है, आप बैठकर श्रवण करो, कोई कार्य की जरूरत नहीं होती। बड़े बड़े ऋषि भृगु वशिष्ठ च्यवन अत्रि सब आ रहे हैं अपने शिष्यों को लेकर और सरकार जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। और इतने में क्या देखते हैं, भक्ति श्रुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विलासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्बदन्ते। क्या देखते हैं, सबके बीच से भक्ति महारानी प्रकट हो गई और ताता किया करके नृत्य करने लगी, संकीर्तन करने लगी। आइए हम आप भी संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी सरकार की।